हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनना और समझना। शुरू की जो दो क्लास होंगी वो बहुत ज्यादा मेन है। अगर आपको ये दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आती हैं तो यकीन मानना आपके वेक्टर में ऑलमोस्ट कोई डाउट नहीं आएगा। आप एक ही बार में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। वेक्टर क्या होता है, इस बात को जानने के लिए बेटर होगा कि हम इसकी एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में बेटा जी आप सभी पढ़ पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, आपको क्या दिख रहा है आपको? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? वेक्टर बोलते हैं। सर ऐसे कैसे? चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्शन किसे बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। अगर मैंने कहा एक बंदा है, ठीक है, और वो जो है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और यहां से यहां तक ईस्ट की तरफ चला, यानी ईस्ट की तरफ वो 4 किलोमीटर चला। तो मैंने ये कहा 4 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, तो ये वेक्टर कहलाएगा। यानी कि ओ से ए पॉइंट तक जो हुआ वो ओ ए वेक्टर कहलाएगा। अब सर ये क्या बात हुई, वेक्टर कैसे? एक मिनट। मैंने कहा अंजलि दीदी जो है 3 किलोमीटर चली सपोज, तो ये वेक्टर नहीं है जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि अंजलि दीदी अपने घर से मेरे घर तक आने के लिए चली या फिर स्कूल जाने के लिए चली। जब तक मैं डायरेक्शन डिसाइड नहीं करूंगा तब तक वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। पर अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि अंजलि दीदी जो है स्कूल से घर आ रही थी, तो ये सिर्फ डायरेक्शन है। पर मैंने ये नहीं बताया कि डिस्टेंस कितनी है, तो ये भी वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर क्या कहता है? मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस। जिसमें डिस्टेंस भी हो और डायरेक्शन भी हो, इन दोनों को मिलाकर के बात करी जाती है क्या? वेक्टर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर किसे बोलते हैं? डिस्टेंस और डायरेक्शन को मिलाकर के। अगर हम डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? हम वेक्टर बोलेंगे। अब बात आती है कि वेक्टर सब ठीक है पर करने के बहुत सारे तरीके होंगे। चलो एक चीज बताता हूं आप सभी को, 3 डायमेंशन किसे बोलते हैं? 3D फिगर को समझते हैं पहले। अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से मतलब समझ लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सपोज ये आपकी तरफ है, डन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लाइक दिस, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। अब जरा समझना, ये आपको एक तो दिख रहा होगा ब्लैक पेन, रेड पेन। चलो ब्लू, ब्लैक और रेड अलग दिखेंगे अब आपको। रेडी? हेलो, क्या आपको रेड पेन ब्लू पेन अलग दिख रहे हैं? हाँ जी सर। अब ये जो मैंने आपकी तरफ कर रखा है वो ब्लैक है, ठीक है। अब जरा समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर? अगर मैं ये कहता हूं एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोमीटर चला तो मैं इस तरफ लिखूंगा, वाई एक्सिस की तरफ 4 किलोमीटर चला तो ऐसे जाऊंगा, और जेड एक्सिस की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ आऊंगा। ये बात समझ आती है पहले? बोलो हाँ। यस सर। एक काम करते हैं, क्या आप सभी मेरे को देख पा रहे हैं? जी सर। इधर बोलो हाँ। जी सर। अब सुनो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी तरफ है। क्लियर है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी तरफ है। रेडी? अगर मैं ये कहता हूं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा? राइट में? एल्बो एरिया। राइट में या लेफ्ट में? एल्बो एरिया। क्या बेटा? एल्बो एरिया। राइट। राइट। राइट में। और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट। वाई लेफ्ट। के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस में क्या होता है? अगर अगर नोटिस किया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है वाई एक्सिस में? डाउन। ऊपर की तरफ। अप। और अगर नीचे। नेगेटिव डायरेक्शन हो तो अपर। बिलो डाउन। ओरिजिन, नीचे की तरफ। और जेड एक्सिस हो तो आपकी तरफ, नहीं तो पीछे की तरफ। ये बात क्लियर है? पर अब सिचुएशन आती है कि हम सर इसे वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो पता है इन्होंने हमारे को एक सपोर्ट करा है। क्या सपोर्ट करा है जरा वो समझते हैं।
I, J and K are unit vectors along with x-axis, y-axis and z-axis respectively. अब एक चीज समझना क्या कि अगर कोई भी बंदा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला तो पता है मैं क्या बोलूंगा 5i, क्या बोलूंगा 5i। जैसे कि सपोज ये बंदा अगर O से A की तरफ गया, एक्स एक्सिस की तरफ गया है ना, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। पहले एक्स और वाई की बात करते हैं ये जरा हम, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि फिगर बनी भी है। अगर मैंने कहा ये बंदा एक्स एक्सिस की तरफ 4 किलोमीटर गया तो मैं पता है O to A वेक्टर क्या लिखूंगा +4i। डन। ये आई जो यूनिट वेक्टर होता है ये बाय डिफॉल्ट ये बताता है कि अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है कोई भी वेक्टर। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो हम लिखेंगे क्या 4i। अगर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो हम क्या लिखेंगे -4i। पर आई क्या डिनोट कर रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस के है। क्लियर। पर जरूरी है 3D फिगर में एक्स एक्सिस के अलोंग हो, ऐसा तो नहीं है ना। अब बात आती है कि जिसमें कि अगर आई कैप फिर जे कैप की बात आती है। जे यूनिट वेक्टर, जे इज अ यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग किसके है वाई एक्सिस के। अगर मैं आपसे कहता हूं ये जो बंदा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कितना 7 किलोमीटर, तो आप अगर सपोज मैंने ओरिजिन से ही बात करी और ये बंदा बी पॉइंट तक गया है 7 किलोमीटर, तो ओ टू बी वेक्टर क्या कहलाएगा सोचो तो। ओ बी वेक्टर क्या कहलाएगा ओ बी वेक्टर 7J 7J कैप। कैप जे कैप क्यों और ये कैप का क्या मतलब है ये भी आने वाली क्लासेस में आपको धीरे धीरे डिफाइन होता जाएगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। अगर अब इसी तरीके से ये बंदा जेड एक्सिस की तरफ बढ़ता तो जेड एक्सिस की तरफ सपोज मैंने कहा 5 किलोमीटर चलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता 5k, मतलब आई 5K जे के। पर अब सुनो जरूरी तो नहीं है कि बंदा हो सकता है कि तीनों डायरेक्शन में घूमता। जैसे अगर मैंने बोला कि अ पर्सन वॉक्स मतलब चलना शुरू हुआ एक्स एक्सिस की तरफ तो चला कितना 3 किलोमीटर, वाई एक्सिस की तरफ चला पहले एक्स एक्सिस तक 3 किलोमीटर जाने के बाद वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला और जेड एक्सिस में मतलब क्या हो गया 5 किलोमीटर। तो 3D फिगर में आ जाएगा ना वो, नोटिस करो तो पहले 3 इधर फिर 4 इधर और 5 इधर, तो ये हवा में आ गया ना। अगर उस चीज को वेक्टर बोला जाए सपोज तो वेक्टर क्या होता है 3i + 4j + 5k। यानी कि अगर वो हमारे को कोई भी एक पॉइंट देता है, सपोज उसने एक पॉइंट दिया x, y, z, तो आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी O to A वेक्टर बना सकते हो। किसी भी पॉइंट का OA वेक्टर बना सकते हो। OA वेक्टर से मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए सिंपल क्या होता है उसके साथ आई जे के लगा दो। क्या लगा दो आई जे के लगा दो, xi + yj + zk। जैसे कि अगर सपोज मैंने कहा कोई मतलब एक पॉइंट है सपोज बी कोऑर्डिनेट है कोई 2, 3, 7 और O to B वेक्टर आपको फाइंड करना है। O to B वेक्टर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो क्या आप OB वेक्टर बना सकते हो? OB वेक्टर बना सकते हो? बोलो। किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है आई जे के लगाना होता है। अभी आपको थोड़ा सा रटाफिकेशन लगेगा पर आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और जो जिस चीज से मैंने शुरुआत करी है एक समय पे आकर के उसी चीज से क्या होगा। हेलो। उसी चीज से आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना हो तो सिंपल क्या होता है आई जे के लगाना होता है 2i + 3j + 7k। मतलब अगर किसी भी पॉइंट का आपको वेक्टर बनाना है तो सिंपल क्या करना है आपको आई जे के लगाना होता है। क्लियर है। अगर मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा वेक्टर से मेरा मतलब क्या था कि अगर मैं आपको ये कहता हूं एक बंदा है ए और एक बी, ए से बी की तरफ गया तो ये वेक्टर नहीं है। एक तरफ मैंने बोला ए और बी की जो लेंथ है वो 4 किलोमीटर है तो ये भी वेक्टर नहीं है। पर अगर मैंने एक तरफ क्या बोला कि ए से बी की तरफ गया और 4 किलोमीटर गया तो ये वेक्टर है। क्लियर है। तो वेक्टर कहती है
कि देखो जी मेरे में डायरेक्शन भी होनी चाहिए और साथ में मैग्नीट्यूड यानी कुछ ना कुछ लेंथ होनी चाहिए। अगर लेंथ और डायरेक्शन दोनों को कंबाइंड करके जब किसी चीज की बात करी जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं। तो ये तो वेक्टर की डेफिनेशन का हिस्सा हो गया, पर सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन करते समय हमारे को किस तरीके से और किस वे में करना होता है। जब भी वो आपको कोई पॉइंट देगा, जैसे सपोज एक्स वाई जेड, तो आप ओ ए वेक्टर बना सकते हो, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नोटिस करते चलना, आने वाली क्लासेस में ये सारी बातों का मैं रिवीजन फिर से कराऊंगा। तो एक बार क्या मैंने बताया दोबारा से समझते हैं। देखो जी, हमारे सामने 3D फिगर में 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सिर्फ 3 एक्सिस ही होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी बंदा, जब हम अगर आपस में देखें एक दूसरे को, तो हम 3D फिगर में ही देखते हैं। लाइक कैसे कि अगर सपोज मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है और लैपटॉप के पीछे वॉल है, तो मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि वॉल लैपटॉप के पीछे है, या जिस डिवाइस से मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके राइट में है, और जिस चीज के ऊपर रख के पढ़ा रहा हूँ वो एक टेबल है। क्यों, क्योंकि 3D फिगर है। 3D फिगर में ये सारी चीजें जो है यूज होती हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सपोज कोई एक पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट x, y, z, तो आप उस O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, मतलब उसका वेक्टर बना सकते हो। OA वेक्टर बनाने के लिए क्या होगा कि सिंपल जो भी आपको पॉइंट देगा उसको आपको क्या करना है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के सिंपल आई जे के चेप देने हैं। लाइक कैसे, अगर मैंने सपोज आपसे ये कहा कि 2 पॉइंट है ए 2, -3, 5 और एक पॉइंट है 4, 7, -6, डन, और बी कोऑर्डिनेट है ये, तो क्या आप ओए वेक्टर, जिसे हम पता है क्या बोलते हैं, इसे नाम दिया गया है ओए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या बोला बेटा जी मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसे मैं शॉर्ट में पीवी करता चलूंगा, पीवी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या आप ओए वेक्टर बना सकते हो, सभी बताओ, क्या आप ओए वेक्टर बना सकते हो? इसका वेक्टर बनाने का तरीका क्या बताया मैंने, सिंपल आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। ये क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, पता नहीं सर, बिल्कुल अजीब सी कहानी जा रही है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आने वाली क्लासेस में मिलते जाएंगे। बस अभी मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को प्यार से समझते चलना है। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, किसी भी पॉइंट का अगर आपको वेक्टर बनाना है तो क्या करोगे, 2i-3j प्लस 5k, यानी आई जे के आप इसके साथ चिपका दोगे। इसी तरीके से अब एक चीज बताओ, बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो क्या आप बी पॉइंट का वेक्टर बनाना चाहोगे? बताओ जल्दी से, ओबी वेक्टर क्या होगा, कोई भी एक जना बोलना शुरू करो। ओबी वेक्टर क्या होगा, फटाफट बोलिए बेटा। 4i+7j-6k। वेरी वेरी गुड, यानी दीदी को एक चीज तो समझ आ गई कि हम किसी भी पॉइंट का वेक्टर बना सकते हैं, पर सिचुएशन आती है कि वो हमसे ए टू बी वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा, ए से बी वेक्टर निकालो, यानी वेक्टर ए टू बी वेक्टर निकालो। अब ऐसे कैसे, यानी ए बी वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा वो। इसे बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल क्यों, स्टार्टिंग, और एंड पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। कि इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जब जा रहा होगा तो वो तो डायरेक्शन और लेंथ दोनों चीजों की बात करेगा। पर बात आती है सर ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बताता हूँ। सपोज अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हो पी क्यू, पी टू क्यू, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब एक तरह से रिवीजन है फिर से। अगर मैं आपसे कहता हूं ओपी वेक्टर बताओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बताओ, ऐसी ओक्यू वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बताओ, तो क्या आप x1 y1 z1 का वेक्टर बना सकते हो? फटाफट बोलो जरा, क्या आप x1 y1 z1 का वेक्टर बना सकते हो? जल्दी जल्दी बोलो अब सभी, क्या आएगा, Yes, sir. क्या आएगा, Yes, sir. बोलो। xi x1 i yj प्लस y1 j प्लस plus zk के, ये x1 y1 z1 थे, है ना। ऐसे ही अब OQ वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर क्या होगा, x2i plus i y2 z2 के। ये क्लियर है, बोलो हाँ। yes sir. अब सिचुएशन ये आती है कि देखो, एक होता है एडिशन ट्रायंगल लॉ, लॉ ऑफ एडिशन रूल भी बोलते हैं उसे। वो ये कहता है, देखो जी, अगर आप ए से बी पॉइंट भी निकाल रहे हो सपोज, ठीक है, कि बी पॉइंट है सपोज कोई, मैं इसे नाम देता हूँ अभी के लिए पी, ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर था सपोज अभी, और ये क्यू वेक्टर है, ठीक है।
मैं ऐसा क्यों नाम दे रहा हूँ, इसे मैच कराने के लिए। अगर आप नोटिस करो तो सपोज कोई क्यू पॉइंट है, ओ टू क्यू वेक्टर निकाल लिया आपने, ओ टू पी वेक्टर निकाल लिया, पर वो आपसे कह रहा है पी टू क्यू निकालो। तो पी टू क्यू किसके बराबर होता है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक प्रॉपरली एक नया पेज ले रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना सभी। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। देखो इस चीज को यहीं से समझना। एक पर्सन है जो यहां से चला यहां तक, डन, ए से बी की तरफ चला, फिर वो बी से चला सी की तरफ, डायरेक्शन से देखना, फिर वो ए से सी की तरफ गया, शॉर्टकट है ना। तो नोटिस करो पहले बंदा ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, फिर ए से सी की तरफ गया है, यानी कि उसके लिए शॉर्टकट रास्ता कौन सा है ये बताओ, इन सब में शॉर्टकट रास्ता कौन सा था, एसी। एसी। अब एक चीज बताओ, ये पूरा एसी एक तरह से देखा जाए किन दो के बराबर है, ए बी ए बी और बी। प्लस बी सी। तो हम वेक्टर को ना इसे बोलते हैं एडिशन ट्रायंगल लॉ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल, ट्रायंगल एडिशन लॉ भी बोला जाता है। अब सर ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा जी, मैं समझाता हूं अच्छे से, प्लीज 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 कुछ बातों को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अब आराम से देख के बोलना। अंजलि वर्मा आंसर देगी इस बार, अंजलि वर्मा है यहाँ पे, क्या अंजलि वर्मा है यहाँ पे, अंजलि दीदी, अंजलि वर्मा, क्या मेरी बात सुन पा रही है बेटा अंजलि। चलो अंजलि चौहान आंसर दे देगी, और क्या है, अंजलि चौहान बेटा आवाज आ रही है, यस सर। दीदी आंसर करना है अब आपको, ठीक है। सुनो, आपको ये बताना है किन दो का सम तीसरे के बराबर है, रेडी। चलो बताओ, पहले इसका लॉन्ग रूट क्या है और शॉर्टकट क्या है, मतलब लॉन्ग रूट वालों को तो जोड़ देना, किसी दो का सम किसी तीसरे के बराबर जरूर होगा, इसमें ऐसे देखना है। बताओ कहां से स्टार्ट हुआ होगा, कहां कहां तक गया, पर शॉर्टकट इसका क्या था, डायग्राम को ध्यान से देखो। सर पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। हाँ, जो आपने बोला है उससे जरा एक जगह लिखो फिर सोचो। चलो ऐसे बताओ, चलो पर्सन कहाँ की तरफ से शुरुआत कर रहा है, हर तरफ से कहां से चलना शुरू करता है, एक तरह से देखा जाए तो लंबे रूट के लिए, लंबे रूट के लिए कहां से चलना शुरू करता है, इनिशियल पॉइंट क्या है बोलो, पी। पी। अच्छा वो सबसे पहले कहां गया लंबे रूट को, अगर वो अपनाता है तो आर। तो आर बोलना था पहले, तो पहले पी से आर पे आया, फिर अब आर पे आने के बाद उसने क्या करा, आर से किस तरफ गया है वो, क्यू। तो आर क्यू, इन दोनों को जोड़ दिया, पी क्यू पी आर और आर क्यू। पर ये किसके बराबर होना चाहिए था, आया तो वो लास्ट पॉइंट पे ही है, तो किसके बराबर हो गया, पी क्यू। पी क्यू के। पहले ये समझ आया बेटा, यस सर। द्वारा द्वारा नहीं आया, नहीं आया मेरे को नहीं आया, मैं फिर से एक बार और, ठीक है। एक मिनट अंशुल, बेटा अंशुल, यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आगे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझना। एम एन यस सर। और एक टी, ये पॉइंट लिखा मैंने, दिस दिस और दिस। चलो बताओ किन दो का सम तीसरे के बराबर है, अंशुल आंसर देगा, किन दो का सम तीसरे के बराबर है, एन एन टी प्लस एम टी इक्वल्स टू एम एन। एन टी प्लस टी एम इज इक्वल टू एम एन। एम एन या एन एम, इनिशियल कौन है, एन एम। एन एम, एन एम का एम एन नहीं करना, ठीक है, ओके पहला सर। और लास्ट एन एम, एन टू एम, क्लियर है ये सभी को। यस सर। चलो एक चीज करते हैं, बेटर होगा मैं अब आपके सामने जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनना भी। अभी हमने एक पॉइंट लिया है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है ना, अब आपने क्या करा था, पी x1 y1 z1, और एक पॉइंट दिया था क्या मैंने, क्यू x2 y2 z2। अब आपने सबसे पहले ओपी वेक्टर बनाया, ओपी वेक्टर क्या बनाया था, फटाफट बोलो जरा, ओपी वेक्टर क्या बनाया था अभी आपने, बोलो, यहाँ से XY ओ से लेकर के आपने एक वेक्टर बना दिया इतनी देर में, फटाफट है ना, डायरेक्शन ये लिया आपने, तो बताओ क्या आया,
x1 i xi cap I और z1 k, j cap plus z k cap. है ना। अब इसी तरीके से आपने ओ क्यू वेक्टर भी बनवाया मेरे से, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, x2 i cap y2 j कैप plus y2 j cap z2 k plus कैप। z2 k cap. अब सुनो, जिससे आंसर पूछूं सिर्फ और सिर्फ वही आंसर देगा, ठीक है। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। तो सबसे पहली चीज, प्लीज प्लीज प्लीज, खुशी जी आवाज आ रही है, खुशी बेटा खुशी, यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है सपोज पी क्यू वेक्टर। क्या निकालना है मुझे, पी क्यू वेक्टर सपोज मुझे निकालना है, मुझे फॉर्मूला नहीं आता है ना। तो मुझे ये बताओ, इन सारे वेक्टर को देख के किन दो का सम तीसरे के बराबर होगा, किन दो। सर हाँ सर पीओ प्लस ओ क्यू ओ। स्टार्टिंग पॉइंट पहले बोलेंगे, पीओ ओपी ऐसे आगे पीछे नहीं करना, ऐसे चलो जैसे समझ लो आपने उस पॉइंट से चलना शुरू करा है। एरो को देख के ध्यान से देखो, लो ध्यान से देखो, कहां से लंबा रूट। सर हाँ बोलो। सर ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। पी क्यू, ये क्या दीदी ने सही बोला है, हेलो सभी को दिख रहा हाँ है, जी सर। दीदी ने बिल्कुल सही बोला है, वेरी वेरी गुड बेटा जी। यानी कि पहले बंदा ओ से पी की तरफ गया है ना, फिर पी से क्यू की तरफ गया, तो वो ओ क्यू के बराबर कहलाता। तो आपने यही बोला, देखो सेम ही चीज लिखी है मैंने, है ना। और पर मुझे तो पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्या करा, ओ क्यू माइनस ओ पी। गलत तो नहीं लिख रहा मैं अब, अगर मुझे पी क्यू चाहिए तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिख सकता हूं, हाँ जी भैया। जिससे अब हम एक फॉर्मूला रटेंगे। क्या रटेंगे फॉर्मूले को, कि अगर किसी क्वेश्चन में, क्या अगर किसी क्वेश्चन में मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो बाद वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करते हैं। यानी कि पी क्यू वेक्टर को लिखा जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। यानी ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। तो आंसर आया, आई वाला आई वाले के साथ जब मर्ज होगा तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j के साथ और z2 माइनस z1 k कैप के साथ। क्लियर सर, पर एक चीज बताओ, इसे रटना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इसे बार बार बना के देखेंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, तो मैंने आपको बना के बताया कि अगर ओपी वेक्टर है, पीक्यू वेक्टर है, तो वो ओक्यू वेक्टर के बराबर होता है, उसी से निकल के आया पीक्यू वेक्टर। मतलब आपको याद रहेगा कि अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो याद रखना बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहला वाला माइनस होता है। तो यानी ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बताओ, ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा बेटा जी मैं, OP माइनस O है। वेरी वेरी गुड, ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ओबी माइनस ओ ए करेंगे, ओबी क्या है 4i प्लस 7j माइनस 6k माइनस 6k माइनस 2i 2i प्लस 3j प्लस 3j माइनस 5k। माइनस 5k. सबके साइन चेंज करना मत भूलना, क्लियर है, बोलो हाँ। तो सभी ध्यान से सुनते चलना। हाँ जी. अब क्या करेंगे, 4i माइनस 2j हो गया 2i, 7j प्लस 3j हो गया 10j और माइनस 6k माइनस 5k हो गया माइनस 11k। आया समझ, बोलो हाँ। तो यानी कि अगर वो आपको कोई भी एक पॉइंट देता है और दूसरा पॉइंट देता है, तो आप पहले तो उनके वेक्टर बनाना जानते हो, है ना। सिंपल क्या होता है, आई जे के कैप लगाना ही वेक्टर कहलाता है। अभी तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, चलो अच्छा वेक्टर कितना इजी है कि अगर कोई पॉइंट देता है तो आई जे के चिपकाना है, एक्स एक्सिस वाले के साथ आई, वाई एक्सिस वाले के साथ जे और जेड एक्सिस वाले के साथ के कैप। पर सर इनका मतलब क्या है, बताऊंगा बताऊंगा, सबका समय आएगा बताऊंगा। पर अगर हमारे को इनिशियल टू टर्मिनल वेक्टर निकालना है, यानी ए टू बी वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं। तो बेटर होगा कि मैं आप सभी को एक फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्या आप सभी करके देखेंगे अभी। सुनो, अभी के अभी करके देखना है, अभी ना नोट्स मत बनाना,
मैं नोट्स बनाने के लिए आपको अगली क्लास में फिर से नोट्स बनवाऊंगा। आज की क्लास में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप सभी को करना है। तो आप सभी रेडी है? बोलो हाँ। तो मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को करके देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आपको इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट निकालना है। P पॉइंट दे रखा है 5, 4, -2 और एक Q पॉइंट दे रखा है -2, 1, -3, राइट। आपको P2Q वेक्टर फाइंड करना है। जल्दी से PQ वेक्टर फाइंड करो, जल्दबाजी करनी नहीं है पर आराम से करो। एक बार सभी PQ वेक्टर फाइंड करो और जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना है, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करेगा। चलिए एक बार अब मैं भी करके आप सभी को बता देता हूं कि जिसके आंसर आए तो वो मैच कर लेना। ओपी वेक्टर OQ वेक्टर कैसे बनाते हैं, देखो 5i + 4j - 2k, फिर -2i + j - 3k, है ना। PQ वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, OQ - OP। जब रखो तो ब्रैकेट लगा के रखा करो। जब भी कोई चीज माइनस करा करो तो ब्रैकेट लगा के रखा करो। क्लियर। तो जैसे ही अब मैं करूंगा -2i + j - 3k -5i -4j + 2k, तो -2i -5i -7i प्लस के कितना रहेगा, माइनस के j -3j हो जाएगा और माइनस के आ जाएगा। अब मम्मी का समय सही सही बताना किस किस का आंसर सही आया है, फटाफट। जिसका सही आया है बस वो ये हैंड रेस रखिए ना आपकी बात। आशी आपके नहीं आया आंसर? आशी, निहारिका, खुशी बेटा। आशी आपका आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ गया भैया मेरा। आ गया। निहारिका दीदी का तो आ गया। खुशी, चलिए तो अब आगे बढ़ जाऊं क्या बेटा जी मैं? चलो सुनो, अब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं आज, है ना। देखिए ठीक है सर, हमने वेक्टर बनाना सीख लिया। अगर मान चलो कोई एक वेक्टर आपको दे रखा हो, ए वेक्टर = xi + yj + zk, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में ना फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, तो प्लीज सभी बहुत अच्छे से समझते चलना। जैसे कि डायरेक्शन रेशियोज, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, क्या बोला मैंने, डायरेक्शन रेशियोज, या फिर जिसे शॉर्ट में DRS करके बोलूंगा, डायरेक्शन रेशियोज। और इसे स्केलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। स्केलर कंपोनेंट होता है जो i j k के कोफिशिएंट्स होंगे। क्या होंगे? i j k के कोफिशिएंट्स होंगे। तो i j k के कोफिशिएंट्स क्या है बेटा? i j k के कोफिशिएंट क्या है? x, y, z, x, y, z। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो क्या आप सभी? क्या किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो आप सभी? जो भी किसी वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट्स होंगे उसे डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियो। तो क्या आप डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो किसी भी वेक्टर के? Yes, sir. अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैं वर्ड बोलूं बार बार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसे डिनोट किया जाता है कैसे? ऐसे। तो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है बेटा जी? मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है बेटा जी? मैग्नीट्यूड। तो एग्जांपल के तौर पे जरा छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने बोला इफ वेक्टर a = 2i + j - 3k, तो खुशी दीदी, खुशी दीदी, खुशी बेटा, खुशी, तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए क्या आएंगे? बोलो। 2, 1, -3. 2, 1 - 3, वेरी वेरी गुड। अब इसी तरीके से अगर मैं आप सभी से बात करूं तो प्रियांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, नॉट प्रियांशु, प्रियांशु सिंह, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हाँ वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? सोच के बोलो। सर 2² + 1² - 3²। वेरी वेरी गुड।
बहुत अच्छे। तो यानी 4 + 1 + 9 √14। तो यानी कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोला मैंने अब, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब क्या होते हैं, क्या इनका रोल है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा, सिर्फ अभी सुनते चलो। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या होता है, LMN से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डी, डायरेक्ट कोसाइंस की फुल फॉर्म है कॉस, यानी इसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी कहते हैं। ये मैं सब चीजें बाद में लिखूंगा। अगर किसी डायरेक्शन रेशियो को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, यानी x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हाँ जी बेटा जी, आ रही है वॉइस? हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी वॉइस आ रही है? आ रही सर। ठीक है। तो एक चीज ना समझना, अगर मैं आपसे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, तो इस वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे? 1 मिनट की क्लास रह रही है, प्लीज फटाफट आंसर दीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 2 अपॉन √14, 1 अपॉन √14 और -3 अपॉन √14। रूट फोर। तो यानी कि आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हो। तो एक काम करते हैं, हाँ एक जी। एग्जांपल दे रहा हूं, सभी उस वेक्टर के मेरे को आंसर निकाल के बताना। 3i + 2j - 5k में आपको सबको डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताना है। और इसकी पिक क्लिक करके मुझे ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, ग्रुप पे अभी के अभी ग्रुप पे सेंड कीजिएगा इस वेक्टर के। और जो भी मैंने आज पढ़ाया उसकी वीडियो मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। ये क्लास लास्ट थी, अभी कोई क्लास नहीं है, अब सीधा कल पढ़ेंगे, मतलब मैं कल की एक्स्ट्रा क्लास डालूंगा, बता दूं कल, नहीं तो परसों सेम टाइम। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके सर। बेटा, टेक केयर। इसकी ग्रुप पे पिक सेंड कर दीजिएगा क्लिक करके।